नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत और सियासत में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर अपनी एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। बाबूलाल गौर, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शुरू हो गई है प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसी कि मध्य प्रदेश की नई सरकार, कांग्रेस सरकार के मंत्री जीतू पटवारी बाबूलाल गौर से मिलने पहुंचे। उसके पहले दिग्विजय सिंह मिलने पहुंचे और चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। ठीक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बाबूलाल गौर ने जो बयान दिए थे और जिस तरह की अटकलें थी, उसको देखकर यही लगता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर बाबूलाल गौर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी मंशा है कि जिस तरह से कैबिनेट से उन्हें जब हटाया गया था, उसके बाद से वो बीजेपी से नाराज थे और अब उनको उम्मीद है कि लोकसभा का टिकट आला कमान उन्हें देगा। भोपाल से वो टिकट चाहते हैं। इस बीच फिर एक मुलाकात चर्चाओं में है। मुलाकात बीजेपी से निष्कासित वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसमरिया बाबूलाल गौर से मिलने उनके घर पहुंचे। यह मुलाकात कैसी है? दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में बाबूलाल गौर का जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप से दखल रहा और सरताज सिंह और बाबूलाल गौर को जब मंत्री पद से हटाया गया तो उनका दर्द भी छलक उठा था। उसके बाद सरताज सिंह के आंसू भी बहे थे जब बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया था। बाबूलाल गौर भी अड़े हुए थे, हालांकि उनकी बहू को टिकट दिया गया, वो चुनाव जीती। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहती है कि ये दबाव जो है टिकट के लिए बनाए जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकों का दौर और उसके बाद अब फिर से कांग्रेस ने भी इस पर अपने रिएक्शंस दिए। बड़े नेताओं ने नहीं दिए, लेकिन जो टिकट का डिस्कशन था कि कांग्रेस चाहती है कि बाबूलाल गौर उनकी टिकट पर भोपाल से चुनाव लड़ें। भोपाल जिसका सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, आलोक संजर वहां से सांसद हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बाबूलाल गौर ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरा टिकट काटा तो पाला भी बदला जा सकता है। इस बीच आलाकमान को संदेश देने जैसा है कि आप मेरे टिकट पर जरूर विचार करें। उम्रदराज नेता, एक पुराना सियासी अनुभव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरी खबर की ओर आते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन प्रभारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया को लेकर पिछले दिनों बड़ी चर्चाएं हो रही थीं। उनके मॉडल पे काम करने को लेकर विदिशा में उन्हीं की पार्टी के विधायक ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ये फॉर्मूला, दीपक बावरिया का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अब ना चलाएं, उनके कारण नुकसान हुआ है। दीपक बावरिया उससे आहत थे, बड़े दुखी मन से, जब उनको उस प्रोग्राम में, उस बैठक में कांग्रेस विधायक ने कहा था, जिसमें वो मौजूद नहीं थे, हालांकि उनके जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर पहुँचे थे, उनको कहा था विधायक ने कि दीपक बावरिया ये फॉर्मूला यहाँ ना चलाएं। उसके बाद उनका दर्द छलका है, क्योंकि विधायक ने यहाँ तक कह दिया था कि वो गुजरात चले जाएं। तो उन्होंने कहा है, भावुक होकर दीपक बावरिया ने कहा है, मैं खुद ही गुजरात चला जाऊंगा, मुझे लोग वापस क्या भेजेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब उसके केंद्र में लोकसभा है। लोकसभा इसलिए है क्योंकि लोकसभा में महज 2 सीटें मध्य प्रदेश से चुनकर 14 में गई थी। एक उपचुनाव हुआ जिसमें कांतिलाल भूरिया जीते। अब इस बार बड़ी चुनौती ये है कि केंद्र में किस तरह से सरकार बनाई जाए। कांग्रेस की पूरी कोशिश है, गठबंधन के सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में यकीनन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनकी कोशिश होगी कि अकेले मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और कम से कम ये जो 27 सीटें 2014 में जीती थी बीजेपी ने, उनके उस किले को ध्वस्त किया जाए और कम से कम आधी सीटों पर तो पहुंचा जाए। लेकिन क्या करें, कांग्रेस को कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी शायद अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही है। अलग अलग पर्यवेक्षक दौड़ रहे हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं,
और दावेदारों की फिर से एक बार लोकसभा के लिए दिल्ली और भोपाल की परेड शुरू होने वाली है। 2019 का लोकसभा चुनाव कई राजनीतिक दलों की दशा और दिशा को भी निर्धारित करेगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत अलग तरीके का चुनाव होगा, जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, और तीसरा जो विकल्प महागठबंधन, एक तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, जिससे शायद अब कांग्रेस को अलग करने की तैयारी भी शुरू है। तो ये दो बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की राजनीति से, एक बाबूलाल गौर से जुड़ी हुई और एक दीपक बावरिया से जुड़ी हुई। अब सबकी निगाहें हैं 2019 के चुनाव में। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुखिया मध्य प्रदेश में, जिनके हाथ में कमान है, कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनकी कोशिश है कि अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। सिंधिया उत्तर प्रदेश में व्यस्त रहेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर दारोमदार होगा। उनके पीछे राजनीति के चाणक्य, रणनीतिकार दिग्विजय सिंह हैं। अब देखना होगा कि 2019 में किस तरह से भाजपा के किलों को ढहाने की तैयारी करती है कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।